जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, कल मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इजराइल के आयरन डोम और भारत और इजराइल द्वारा जॉइंटली बनाए जाने वाले बराक 8 मिसाइलों के बारे में बताया था। पर अब पता चल रहा है कि इजराइल के जो आयरन डोम अब तक दुनिया के सबसे इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में पहचाना जाता था, उसका इफेक्टिविटी काफी घट चुका है। हाल ही के घटनाओं के दरमियान इजराइल के आयरन डोम द्वारा सिर्फ इफेक्टिवली 30% मिसाइलों को ही रोकने में सफलता मिला। तो दोस्तों, वीडियो के आज के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को आयरन डोम की इफेक्टिविटी घटने के पीछे कारण के बारे में बताऊंगा, जबकि साथ में वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के द्वारा बनाया हुआ ड्रोन एक बार फिर से फेल हो गया और इसकी वजह से चाइना को अब बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं होगा। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि बीते कुछ दिनों में पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में एक तरीके से भयंकर लड़ाई जैसे सिचुएशन बना हुआ है। एक तरफ जहाँ पे इजराइल द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए गाजा के ऊपर स्ट्राइक किया गया, तो वहीं पे अब गाजा के स्ट्राइक के बदला लेने के लिए पैलेस्टाइन के क्षेत्र से हमास द्वारा इजराइल के शहरों के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पैलेस्टाइन के एरिया से इजराइल के ऊपर करीबन 200 से अधिक मिसाइलों से एक हमला किया गया, जिनमें से आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा सिर्फ 60 या उसके आसपास के संख्या के मिसाइलों को ही रोकने में सफलता मिला। मतलब दोस्तों, ये एक तरीके से देखा जाए तो आयरन डोम सिस्टमों का एक बहुत बड़ा फेलियर है। 200 में से सिर्फ 60 मिसाइलों को रोकने का मतलब यह है कि आयरन डोम सिस्टमों के कैपेबिलिटी सिर्फ 30% मिसाइलों को रोकने का ही रह गया है। जबकि इससे पहले जितना बार भी आयरन डोम सिस्टमों को परखा गया, हर एक बार इन सिस्टमों के द्वारा 90% से भी अधिक मिसाइलों को रोकने में सफलता मिला। इवन पहले साल के डिप्लॉयमेंट के दरमियान ही मिसाइल सफलतापूर्वक 400 से अधिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर चुका था। खाली दोस्तों मिसाइल नहीं, बल्कि शॉर्ट रेंज के रॉकेट और आर्टिलरी शेल जिन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है, उन्हें भी आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा बाखूबी रोका जाता है। और इसी वजह से आयरन डोम को इजराइल के शहरों के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जा रहा था। इस तरीके के फेलियर के बाद एक बार फिर से आयरन डोम सिस्टमों को लेकर चर्चा शुरू हुआ है, लेकिन इस बार चर्चा इसके सफलता नहीं बल्कि इसके विफलता के कारण को लेके है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों के इफेक्टिवनेस घटने के पीछे असल कारण इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन सिस्टम है, जो संभावित सीरिया के एरिया से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे सिस्टमों को पहले भी सीरिया के दमिश्क के क्षेत्र के नजदीक महसूस किया जा चुका है और माना जा रहा है कि संभावित ऐसे सिस्टम ईरान के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम हो सकता है। दोस्तों, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन सिस्टमों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी कहा जाता है, जो बेसिकली दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन सिस्टमों के द्वारा कई समय दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टमों को भ्रमित भी किया जाता है, जिससे मिसाइल के कार्य प्रणाली के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन सिस्टमों की वजह से इजराइल के आयरन डोम मिसाइल इस बार इतना इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाया। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि पैलेस्टाइन की तरफ से दागे गए मिसाइलों में करीबन 80 से अधिक मिसाइल अपने टारगेट से कई अधिक दूर गिरा है। मतलब फिर भी दोस्तों, अगर इन्हें माइनस भी कर दिया जाए तो इजराइल के ऊपर इस हमले के वजह से 60 से अधिक मिसाइल गिरने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दोस्तों, पहले भी हमास के तरफ से कई बार इजराइल को धमकी दिया गया है कि इस बार के गाजा स्ट्राइक के बदले में हमास द्वारा इजराइल के शहरों को टारगेट बनाया जाएगा। दोस्तों, पैलेस्टाइन के बेरे में कई तरीके के मिसाइल है, जबकि इस बार दागे गए मिसाइलों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ नया मिसाइल भी हो सकता है। संभावित नया मिसाइलों के पास इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को काउंटर करने का भी क्षमता हो, और इसी वजह से इस बार आयरन डोम द्वारा अपने कार्य प्रणाली को संपूर्ण रूप से करने में विफलता मिला हो। पर फिर भी अभी तक इजराइल की तरफ से ऐसा कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं किया गया है कि कितना मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है और कितने मिसाइल सिस्टमों को इंटरसेप्ट करने में सफलता नहीं मिला। इवन ये भी जानकारी इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है कि जिन शहरों के ऊपर हमला हुआ है उसके नजदीक में क्या सच में इस बार आयरन डोम जैसे मिसाइल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट था, या इजराइल द्वारा सिस्टमों को सफलतापूर्वक डिप्लॉय नहीं किया गया था। आने वाले समय में ही जब इजराइल की तरफ से इन डेटा को पब्लिक किया जाएगा, तभी हमें जानने का मौका मिलेगा कि असल में कितना प्रतिशत मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम सिस्टम सफल रहा। पर दोस्तों, इस बार के हमले के तीव्रता और नुकसान को देखते हुए एटलीस्ट हम ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार शायद ही इतना ज्यादा मिसाइलों को रोकने में सफलता मिला होगा। दोस्तों, अब चलिए चाइना के ड्रोनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बीते कुछ सालों से हर एक देश जो अपने हथियारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम पैसे में चाइना से घटिया सामानों को परचेज किया है, वो अब सर पकड़ के बैठा हुआ है। और ऐसे ही देशों में अब इराक भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि इराक द्वारा चाइना से खरीदा हुआ CH-4 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इवन मुश्किल तो इतना बढ़ चुका है कि इराक को अब अपने एयरबॉर्न इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को घटाना पड़ रहा है और चाइना से खरीदा हुआ CH-4 अनमैन एरियल व्हीकलों को एक तरीके से फोर्सफुली ग्राउंडेड करके रखा हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे असल कारण है अनमैन एरियल व्हीकलों के कार्य क्षमता में खामियां। मतलब जिस पर्पज में इराक द्वारा इन हथियारों को परचेस किया गया, उनमें से कोई भी
काम ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल द्वारा संपूर्ण नहीं किया जा पा रहा है। ऊपर से दूसरी तरफ इसके ऊपर खर्चा इतना अधिक है कि इराक इससे भी जूझ रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि चाइना के CH-4 अनमैन एरियल व्हीकलों को इराक द्वारा आखिरी बार सितंबर 2019 में ही इस्तेमाल किया गया था। मतलब करीबन 20 महीना हो चुका है इन सिस्टमों को इराक के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा अनमैन एरियल व्हीकलों के साथ सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इराक के फोर्सेस की तरफ से ग्राउंडेड किया हुआ है। पर अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई Su-57 का मामला ही अलग है। स्पेयर पार्ट्स के अभाव की वजह से जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस नहीं हो रहा है बोल के ये ग्राउंडेड है, तो वहीं पे दूसरी तरफ CH-4 एक नाकारा ड्रोन होने की वजह से ही ग्राउंडेड है। दोस्तों कम पैसे में कॉम्बैट ड्रोनों को खरीदने का डिसीजन अब इराक के सिरदर्द का सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। दोस्तों आपको सुन के और भी हैरानी होगा कि 2015 में इराक की तरफ से ऐसे 20 अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेज किया गया था, पर बीते कुछ सालों में जब भी इन अनमैन एरियल व्हीकल को कॉम्बैट सिनेरियो में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, उतने बार ही इराक को मुंह की खाना पड़ा। इवन दोस्तों विद्रोही के खिलाफ लड़ाई के दरमियान ऐसे 8 अनमैन एरियल व्हीकल बिना कोई कारण के ही जमींदोस्त हो चुका है और इसके पीछे असल कारण क्या है ये भी अब तक जानना संभव नहीं हो पाया। जबकि बाकी बचे 12 ड्रोनों को इराक द्वारा इसीलिए भी ग्राउंडेड किया गया है ताकि इराक को और ज्यादा बेइज्जती झेलना ना पड़े और साथ में इन ड्रोनों को उड़ाने के चक्कर में और ज्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों 2015 में जब इराक के तरफ से अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था, तब इराक के सामने अमेरिकी अनमैन एरियल व्हीकलों का भी एक ऑप्शन था, लेकिन इराक द्वारा अमेरिका के ऊपर से हथियारों को लेकर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना के ड्रोनों को सिलेक्ट किया गया। और दोस्तों अब इसका खामियाजा इराक को बुरी तरीके से चुकाना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाइना के द्वारा ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल बेचने के पीछे खाली अपने कॉमर्शियल फायदा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी है, जिसके तहत चाइना अपने कदम को इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर बढ़ाना चाहता है। पर चाइना के इस तरीके के कमजोर तरीन हथियार और घटिया दर्जे के सामान एक तरीके से चाइना के इन प्लानों को भी फेल कर रहा है, जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह पे एक और बड़ा तमाचा है। इवन दोस्तों इराक ये पहला देश नहीं है जिसके अनमैन एरियल व्हीकल क्रैश हो गया या ग्राउंडेड करके रखना पड़ा। इससे पहले जितने भी देशों के द्वारा ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल परचेस किया गया है, उनमें से ज्यादातर देश ही इसका फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इन देशों में अल्जीरिया भी ऐसा एक देश है जो चाइना से ड्रोनों को खरीदने के बाद एक तरीके से पछता रहा है। जबकि सऊदी अरबिया के द्वारा जब इन ड्रोनों को यमन में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, तो यमन में विद्रोहियों के द्वारा इन ड्रोनों को सिर्फ गन फायर से ही मार गिराया गया। दोस्तों विद्रोही द्वारा ऐसे ड्रोनों को मार गिरा के जब तबाह हुए ड्रोनों के साथ फोटो खींच के पूरा दुनिया में दिखाया गया था, तो चाइना का पोल एक तरीके से पूरा दुनिया के सामने खुल चुका था। चाइना एक कम्युनिस्ट देश होने की वजह से ज्यादातर ऐसे ह्यूमिलेटिंग घटनाओं को छुपा देता है। इवन अगर चाइना के अंदर ऐसे ड्रोनों का क्रैश भी होता है या कोई अन्य हादसा होता है, तो चाइना उसे भी छुपा देता है। पर जब चाइना द्वारा ऐसे ड्रोनों को किसी अन्य देश में बेचा जाता है और उन देशों में ऐसा हादसा होता है, तो चाइना के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है और उन देशों के प्रेस के द्वारा जब चाइना के हथियारों के पोल खोला जाता है, तो एक के बाद एक चाइना के कमजोर तरीन हथियारों के बारे में भी पूरा दुनिया को पता चलता है। दोस्तों चाइना द्वारा इन्हीं ड्रोनों को धमक दिखाते हुए भारत के बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करने का भी प्रयास किया गया था और अब पूरा दुनिया को धीरे धीरे पता चल रहा है कि चाइना जिन हथियारों को लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, शायद वो आगे बढ़ने से पहले ही खराब हो जाए। इवन दोस्तों चाइना पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फांसने के लिए और एक तरीके से चने के झाड़ में भारत के खिलाफ चढ़ाते हुए ऐसे कई सारे ड्रोन बेच रहा है और पाकिस्तान इसे धड़ल्ले से भी खरीद रहा है। जबकि जल्दी पाकिस्तान को भी समझ में आएगा कि इन ड्रोनों का असल हकीकत है क्या और ये कितना कारगर हो सकता है। दोस्तों अब मिडिल ईस्ट के देशों के सामने अगर अमेरिका से हटके किसी अन्य देश से भी ड्रोन परचेस करने का डिसीजन लिया जाएगा, तो उनमें रशिया भी एक ऐसा प्रमुख देश बन सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से भी कई सारे ड्रोनों का निर्माण किया गया है। कुल मिला के चाइना जो अपने ड्रोन को लेके मिडिल ईस्ट के अंदर कदम जमाने का प्रयास कर रहा था, वो एक तरफ तो कमजोर तरीन हथियार होने की वजह से ध्वस्त हो ही चुका है, तो दूसरी तरफ रशिया के द्वारा ड्रोन मार्केट में कदम रखने के बाद चाइना को इस मार्केट में मिले हुए बढ़ोतरी से भी एक तरीके से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।